नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राहुल और उसका भव्य वैलेंटाइन वीक प्लान अब तक अच्छे से चल रहा है। अब तक वो अपनी जिंदगी की 4 पुरानी लड़कियों से मिल चुका है और आज सप्ताह के तीसरे दिन उसकी 2 और डेट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड चॉकलेट डे। राहुल सुबह उठा तो थोड़ा व्याकुल और उलझन भरा महसूस कर रहा था, लेकिन आज के दिन को लेकर वो उत्साहित भी था। चॉकलेट डे मिठास, खुशी और स्नेह का दिन था और उसने ठान लिया था कि इसे वो खास बनाकर रहेगा। आज के दिन उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग डेट्स थी। मीरा एक रोमांटिक कवयित्री जिसकी आत्मा शायराना थी और नताशा एक साहसी ट्रैवल ब्लॉगर जो दुनिया को अपने अलग नजरिए से देखती थी। राहुल ने मीरा के लिए एक शांत पुराना लाइब्रेरी कैफे चुना था, जहां चारों तरफ किताबों की अलमारियां थीं और कोनों में आरामदायक रीडिंग स्पॉट्स। वो यहाँ पहुंचा एक सुंदर गिफ्ट पैक्ड आर्टिजनल चॉकलेट बॉक्स के साथ और अपने हाथ से लिखी कविता लेकर, जिसे लिखने में उसने पूरी रात लगा दी थी। ये उसके लिए बिल्कुल असामान्य प्रयास था, लेकिन मीरा के लिए कुछ अलग करने की चाह ने उसे प्रेरित किया था। मीरा की आंखें चमक उठी जब उसने चॉकलेट का बॉक्स और कविता पढ़ी। तुमने सच में ये लिखा है? उसने हैरानी से पूछा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए और बोला, अरे तुम्हारे शायराना अंदाज के साथ मेल खाना तो जरूरी था ना। उनकी बातचीत गहरी और अर्थपूर्ण थी। वे साहित्य, सपनों और शब्दों की ताकत पर बात कर रहे थे। मीरा ने उसकी पसंदीदा एक कविता सुनाई और पहली बार बहुत लंबे समय के बाद राहुल ने महसूस किया कि उसके अंदर एक सुकून भरी शांति बस रही थी। मीरा में दुनिया को खूबसूरत बनाने की एक अद्भुत क्षमता थी। जब तक उनकी डेट खत्म हुई, राहुल के मन में एक सवाल उठा, क्या ऐसा प्यार ही सच्चा होता है? शांत, समझदारी से भरा और दिल को गहराई से छू लेने वाला। राहुल की आज की दूसरी डेट एकदम अलग थी। नताशा ने उसे कुछ अलग और रोमांचक करने का सुझाव दिया। एक चॉकलेट मेकिंग वर्कशॉप जहां वे खुद अपने हाथों से स्वादिष्ट चॉकलेट ट्रूफल बना सकते थे। राहुल वहां एक गोरमे चॉकलेट बॉक्स लेकर पहुंचा, जिसे नताशा ने शरारती मुस्कान के साथ लिया। मुझे चॉकलेट से रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? स्मार्ट मूव शर्मा, उसने हंसी से चिढ़ाते हुए कहा। वर्कशॉप बेहद मजेदार साबित हुई। दोनों ने एक दूसरे को चॉकलेट से अस्त व्यस्त होते देखा। हंसी मजाक, शरारत और मस्ती के बीच उन्होंने चॉकलेट ट्रूफल बनाने की कोशिश की और जैसा कि अनुमान था, नताशा जीत गई। राहुल, तुम्हें मार्केटिंग में ही रहना चाहिए, क्योंकि चॉकलेट बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसने एक बार फिर उसको हंसी में चिढ़ाते हुए कहा। राहुल हंस पड़ा, लेकिन इस मजाक के पीछे उसने महसूस किया कि नताशा का ये अंदाज ही उसे खास बनाता था। वो खुद ही एक रोमांच थी, हर पल को पूरी तरह से जीने वाली। जब वे वर्कशॉप से बाहर निकले, अब भी अपनी उंगलियों से चॉकलेट चाटते हुए, राहुल को महसूस हुआ कि वह सच में इस पल का आनंद ले रहा था। नताशा के साथ समय बिताना एक रोमांचक सफर की तरह था। राहुल घर जाते हुए सोच रहा था, क्या वो अपने भविष्य को किसी ऐसी लड़की के साथ देख सकता है जो इतनी बेफिक्र और स्वतंत्र हो, या मीरा की शांत और समझदारी वाले प्यार ही वही था जिसकी उसे तलाश थी। और इसी तरह उसकी उलझन और गहरी होती चली गई, क्योंकि अभी तक की हर लड़की ने उसे एक नया एहसास दिया था और अब वो अपने आप में और उलझ रहा था। आइए देखते हैं
कि अगले एपिसोड में राहुल की जो 2 नई डेट्स हैं उनके साथ क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।